आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम नीच जीवन के लिए बहुत बड़ी कीमत देते हैं। आमीन। नीच जीवन की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, पर यदि हम ऊंचा जीवन चुनेंगे तो हम परमेश्वर के साथ बढ़िया रिश्ता रख सकेंगे और उनके फल हमारे जीवन में आएंगे। मैं जानती हूँ कि वो बहुत उत्साहित है ये जानकर कि मैं बात करने वाली हूँ आत्म नियंत्रण की आज़ादी पर। यूहन्ना 8:31 और 32, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसा कि मैंने कहा कल रात, ये केवल सत्य का सुनना ही नहीं है जो हमें स्वतंत्र करता है, ये सत्य को हमारे जीवनों में लागू करना है जो हमें स्वतंत्र करता है। जानते हैं, कई बार किसी और को ये बताना आसान है कि उन्हें क्या करना है, बजाय उसी सलाह को स्वयं लेने के और उसे अपने खुद के जीवनों में लागू करना। आमीन। मैं इसे दोबारा कहूंगी, कई बार किसी और को ये बताना आसान है कि उन्हें क्या करना है, बजाय उसी सलाह को स्वयं लेने के। ऐसा नहीं है कि हमें जवाब मालूम नहीं है, ओह मुझे समस्या है। खैर, वचन में लिखा है इसीलिए हमें अपने जीवन में लागू करना होता है। अब इसमें जरूरत होती है कुछ अनुशासन की और कुछ आत्म नियंत्रण की। और आप जानते हैं कि ये क्या सही कर रहा है। जब खासकर उसे करना नहीं चाहते जो सही है, तो हमारे जीवन में सबसे उत्तम फल लाएगा। मैं इसे दोबारा कहूंगी, ये है सही करना। खास कर जो सही है उसे करना ना चाहते हो तो ये हमारे जीवन में सबसे उत्तम फल लाएगा। या इसे मैं इस तरह से कहना चाहूंगी, उसे सही करना चुनना जबकि आपके जीवन में सही ना हो रहा हो। किसी को किसी से सही व्यवहार करना चुनना जो आपसे सही व्यवहार ना कर रहा हो। इस तरह उन्हें चुनना पड़ता है। किसी को बार बार क्षमा करना जो लगता है जानते भी नहीं कि वो आपको ठेस पहुंचा रहे हैं, पर आप वो करें जो परमेश्वर हमसे करने को कह रहे हैं। चलो भी परमेश्वर के साथ आपका चलन इस बारे में नहीं है। मेरा परमेश्वर के साथ चलना बाकी सबके बारे में नहीं है। मेरा परमेश्वर के साथ चलना बाकी सबके बारे में नहीं है। और जब हम वापस आते हैं, रोमियो 14:12 में लिखा है, हर मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा होगा अपने स्वयं के जीवन का लेखा देने। वो सब लोग जिनके बारे में आप चिंतित हैं कि उन्हें बदलने की जरूरत है या आप सोचते हैं कि उन्हें बदलना चाहिए, परमेश्वर उनके बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाले। आमीन। वो नहीं मुझसे पूछेंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया, और हम बातचीत नहीं करेंगे देव मेरे और परमेश्वर के बारे में जब मैं वहां जाऊंगी, या हम इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। इसलिए शायद वो पड़ोसी जिसे मैं पसंद नहीं करती, हम बातचीत करने वाले अपने बीच की। इसने सचमुच मेरी मदद की है ये जानने में, और मैं खुद से ये बहुत कहती हूँ, मैं स्वयं के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं स्वयं के लिए जिम्मेदार हूँ परमेश्वर के सामने। इसने मेरी मदद की। मैं ये महसूस ना करूँ कि मुझे इतनी अधिक राय रखनी होगी उससे सबके बारे में जो अन्य लोग कर रहे हैं। इससे ये याद रखने में मेरी मदद मिलती है कि मुझे उनके काम में दखल देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बस स्वयं के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं लोगों के साथ साझा कर सकती हूँ यदि साझा करने के लिए दरवाजे खुले हों, पर हम किसी और से वो नहीं करवा सकते जो सही है। हम केवल परमेश्वर के साथ सहयोग कर सकते हैं और उनकी मदद मांग सकते हैं वो करने को जो सही है। और जब हम ये करते हैं, जब हम ऐसा करेंगे, तो हमें अपने जीवन में फल मिलेगा, उसके बावजूद इसके कि कहीं और कुछ और भी चल रहा हो। यूहन्ना 8:36, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पर इस स्वतंत्र होने से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि क्या स्वतंत्र है कुछ भी करने को जो भी आप चाहें जिस समय आप चाहें। सच तो यह है कि आप पहले से ही स्वतंत्र हैं, जो करने के लिए वो करे। मेरे लिए ये दिलचस्प बात है। लोग लिखते हैं आज स्वतंत्र होने के लिए। असल में परमेश्वर ने पहले से लोगों को स्वतंत्र कर दिया है, बिल्कुल शुरुआत में जब उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं, तुम चुनो। तो हम पहले से ही स्वतंत्र है, पर हम हर चीज किसी ना किसी परिणाम के साथ देखते हैं। हर बीज जो हम बोते हैं वो हमारे जीवन में किसी किस्म की फसल लाती है। और आज सुबह मैं ये सोच रही थी, और मैं अक्सर इसके बारे में सोचती हूँ, समस्या आज यह है कि लोग वो करना चाहते हैं जिससे वो खुश हों, और फिर वो उसके परिणामों से नहीं निपटना चाहते हैं। आप हर किस्म की बात कर सकते हैं, पर आपको अंजाम भुगतने पड़ेंगे।
इसलिए हमें अपने जीवनों में चुनाव करना शुरू करना पड़ता है, और हमें नहीं करना पड़ता, हमें अपने जीवन में चुनाव करने शुरू करने पड़ते हैं। हालांकि वो चुनाव इस समय हमारे शरीर के लिए बहुत सुविधाजनक ना हो, हम जानते हैं कि बाद में ये बहुत बड़ा फल लाएंगे इसी मार्ग पर चलते चलते। ओके, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ और मैं खाने का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हम सब खाने का उदाहरण समझते हैं, है ना। हम समझते हैं आत्मनियंत्रण और खाना खाना। कितने समझते हैं आत्मनियंत्रण और खाना खाना? ओके, हमने कल यहाँ एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसके पास बेहतरीन लॉबस्टर बिस्क्यू सूप था। अब ये अच्छा है, पर साथ ही ये बहुत मोटापा लाता है, और आप मेरा मतलब ये बहुत स्मूथ था, ये क्रीमी था। मेरा मतलब है इसमें बिल्कुल सही मात्रा में जायका था। आप सोच रहे हैं ये कहाँ है, इसलिए मैं हमेशा डेव को कहती हूँ कि ये चीज़ें वो ऑर्डर करें ताकि उसमें से कुछ खा सकूँ। पता है इस तरह से वो मेरा नहीं रहता। मैंने इसे ऑर्डर नहीं किया, मैंने सलाद ऑर्डर किया। देव तुम सूप मंगवाओ, और इसलिए मैंने उससे कहा कुछ खाया। मैंने ये पूरा का पूरा नहीं खाया, पर इसमें से कुछ खाया। इसलिए इस सुबह मैं सोच रही हूँ शायद आज मुझे अपने लिए भी उसका एक कटोरा मंगवाना चाहिए था। और फिर मैं सोच रही हूँ नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगी। देखिए, मैं अवश्य ही ये करना चाहती हूँ, पर मैं ये करना नहीं चाहती। और कारण कि मैं ये क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अपना वज़न नहीं बढ़ाना चाहती। इसलिए मैं काफ़ी हद तक जानती थी कि मैं क्या खा सकती हूँ, मैं क्या खा सकती हूँ, और उस वज़न को मेंटेन कर सकती हूँ जो वज़न मैं रखना चाहती हूँ। मैं अच्छा खाना खा सकती हूँ, जो मैं खाती हूँ उसका आनंद लेती हूँ, पर मैं वो सब चीज़ें नहीं खा सकती हूँ जो मैं खाना चाहती हूँ। तो आप देखिए, मैं जाकर और ज़्यादा सूप खाना चाहती हूँ, वो क्रीमी सूप जिसमें आपको कैलोरी की खुशबू आती है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो इतनी क्रीमी हो तो ये क्रीम और मक्खन से भरी होती है। आमीन। तो मुझे और ज़्यादा सूप चाहिए। शायद देव दोबारा इसे मंगवाए और मैं उसमें से आज थोड़ा चख लूँ। मैं और ज़्यादा सूप चाहती हूँ, पर यहाँ असल में ये बात है, मैं चाहती हूँ कि आप सुने, पर जितना मैं सूप चाहती हूँ उससे ज़्यादा। देखिए, मेरे ख्याल से आज मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको क्या ज़्यादा चाहिए, इससे कहीं ज़्यादा जो मैं सूप में चाहती हूँ। मैं वही वज़न मेंटेन करना चाहती हूँ जो मैं आज हूँ। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि एक चीज़ से कहीं ज़्यादा आपका शरीर एक चीज़ चाहता है, आत्मा कुछ और चाहती है। पर आज मैं चाहती हूँ कि आप सोचना शुरू करें कि वो नहीं जो आप इस क्षण चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या ये अच्छा लगेगा, पर ये सारा बस 30 सेकंड तक ही रहेगा और फिर वो चला जाएगा। और फिर अपना शरीर कुछ इस तरह से रहता है। खैर, तुमने कोई वजन नहीं बढ़ाया। ओह ओह, तुम अच्छी हो, तुमने कोई वजन नहीं बढ़ाया, इसे दोबारा करो। ओह, फिर एकदम अचानक इस क्लीनर ने जरूर मेरी पैंट सिकोड़ दी होगी। मैं नहीं, चलिए, भी कोई सुन रहा है मुझे? इसलिए मैंने ये सीख लिया है कि मैं वो सब नहीं पा सकती जो मैं चाहती हूँ। आप मेरी तरह देख रहे हैं जैसे सचमुच मैं हर चीज नहीं पा सकती जो मैं चाहती हूँ। मैं जो चाहती हूँ उसमें से कुछ ले सकती हूँ, पर आप देखें, मैं आजाद हूँ कि मैं अपने शरीर को स्वयं पर नियंत्रण ना रखने दूं और मुझे वो आदेश दे कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास नहीं है। अब सुनिए, मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं जो मैं करना चाहती हूँ। मैं वो करने को आजाद हूँ जो मैं जानती हूँ कि लॉन्ग टर्म में जो मेरी आत्मा में मेरे लिए सबसे सर्वोत्तम होगा, हमेशा के लिए। वहां वापस जाओ पीछे और रिवाइंड करके ये दोबारा कहो। भाई चलो भी, मैं आजाद हूं वो सब ना करने के लिए जो मैं करना चाहती हूँ। इसलिए इससे मैं कहती हूँ आत्मनियंत्रण की स्वतंत्रता। क्योंकि जब आप आत्मनियंत्रण की बात करते हैं तो लोग तुरंत सोचने लगते हैं वो स्वतंत्रता नहीं है, ये दास्ता है। क्योंकि हम गलती से ये सोचते हैं कि आज़ाद होने का मतलब है मैं जो करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ किसी भी समय कहीं भी, और इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। और ये आत्मिक व्यवस्था के अनुसार नहीं है। बाइबल शुरू से अंत तक ये कहती है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। आज सुबह मैं आपको एक रहस्य बताऊंगी। आप में से शायद कुछ और जवाब चाहें, पर आप यहाँ है तो आप समझ सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत सी बातें बदल सकते हैं।
और आप उन्हें काफी तेजी से बदल सकते हैं। यदि आप राजी हो, इसलिए शुरू करें, कुछ अलग फैसले करें। और ये सच है, आप में से कुछ बहुत बड़े बदलाव देखेंगे यदि आप कुछ अलग चुनाव करेंगे। उनमें जिनके साथ आप सारा समय रहते हैं, उस तरह का कमरा ये पसंद नहीं करता। आप में से कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं यदि आप करना चाहें। कुछ प्रसन्नचित्त लोगों के साथ रहो, कुछ लोगों के साथ रहो जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हो, कुछ लोगों के साथ रहो जो आपको प्रोत्साहित करेंगे और आपको विकसित करेंगे। कुछ ऐसे लोगों के आसपास रहो जो आपसे थोड़ा बेहतर व्यवहार करते हैं, ऐसे लोग नहीं जो आपसे भी बदतर व्यवहार करते हैं। किसी ऐसे के आसपास रहो जो उदाहरण बन सके और सोचे, भाई मैं और ऊपर उठूंगा। कुछ उदार लोगों के आसपास रहो, सारा समय कंजूस, स्वार्थी, आत्मा केंद्रित लोगों के झुंड में ना घूमते रहो। कुछ बेकार लोगों से दूर रहा करो। आमीन। मैं इसे एक बार और कहूंगी। मुझे लगता है कि आज सुबह मुझे कुछ रिपीट लग रहा है। आज हमारे जीवन के बदलाव में कुछ बातें तेजी से देखने को मिलती है। यदि आज आप फैसला करें, एक रवैये को बदलने का, क्षमा करो, शिकायत करना बंद करो। ओ, मुझे थोड़ी बेहोशी हो रही है। कभी कभी ऐसा करने में परेशानी बहुत आती है। आमीन। आप कहेंगे, भाई आज सुबह मैं इसलिए नहीं आया कि आकर मार खाऊं। मैं तुम्हें मार नहीं रही, मैं तुम्हें वो बता रही हूं जो तुम्हें सुनने की जरूरत है। शायद आप सुनना ना चाहे, पर आपको सुनने की जरूरत है। बाइबल में एक अच्छा उदाहरण, यदि मैं जल्दी से उस शास्त्र वचन पर आ सकूं जहां पौलुस बात कर रहा था फेलिक्स से, और फेलिक्स चाहता था कि वो उसे सिखाए कुछ अलग अलग बातों के बारे में बात करना। तो पौलुस ने उसे धार्मिकता के बारे में बात करनी शुरू की और इन सब अलग अलग बातों के बारे में। और मुझे अभी तक ये नहीं मिला, पर ये रहा, ये प्रेरितों के काम 24-24 और 25, प्रेरितों के काम 24-24-25। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदी थी, साथ लेकर आए और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीही यीशु पर है उसने सुना। हम इसे बुरा नहीं मानते, सर्वधार्मिकता को। यह अच्छी है। जब वो धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। हम सब ऐसे ही हैं। जो हम सुन रहे हैं वो नहीं है जो उस क्षण। और यदि वो कोई ऐसा बटन दबाता है जिसके लिए हम अपने जीवन में तैयार नहीं है, भाई जॉयस, क्या तुम्हें जाकर भूख के बारे में बात करने की जरूरत थी? मैं भूख के बारे में बात नहीं करना चाहती। और आप जानते हैं कि जब मैं भूख के बारे में बात करती हूँ तो सचमुच ये केवल खाना ही नहीं है, ये हमारे सब अन्य भूख है। ये हमारी भूख है चीज़ों की, मलकियत की, चीज़ें खरीदने की, पैसे खर्चने की और ज़्यादा पाने की और ज़्यादा ताकतवर होने की। ये बस संसार में लालसा है। आप किसी भी चीज़ की लालसा कर सकते हैं और मुख्यतः लालसा का मतलब यह है कि आप इसे बहुत बुरी तरह चाहते हैं और आप इस हद तक इसके प्रति सुनिश्चित हैं कि आप इसके बिना खुश नहीं रह सकते। किसी चीज़ को चाहना गलत नहीं है, पर किसी चीज़ की लालसा के पीछे लग जाना गलत है। मुझे वो चाहिए ही, वरना मैं खुश नहीं रह सकता। मेरे जीवन में भी मेरे पास ऐसा दौर आया जहां मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यदि मेरी मिनिस्ट्री बढ़ती नहीं है और यदि मैं वो नहीं कर सकती जो मुझे महसूस हो रहा है कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, तो मैं फिर खुश नहीं रह सकती। आप जानते हैं ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि यदि हम सोचते हैं कि हमें ये चाहिए तो परमेश्वर हमें खुश होने के लिए कुछ देंगे और हम उनसे खुश नहीं रहते, फिर कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। खैर, यदि मैं शादी नहीं कर सकती तो मैं खुश नहीं रहूंगी। यदि मेरा पति नहीं बदलता तो मैं खुश नहीं रहूंगी। खैर, फिर हमारा आनंद सभी गलत चीजों में निहित है और हमें उसे वहां से जड़ से उखाड़ना होगा और इसकी जगह कुछ और रिप्लांट करना होगा। और मैं आपको बता दूं, फेलिक्स सुनना चाहता था अपने लालसा को नियंत्रित करने के बारे में और उसने कहा, ओ ये अभी सही समय नहीं है, ये सही समय नहीं है। और आप शायद ये नहीं सोच रहे हो, मुझे पता नहीं, देखो मुझे ठेस पहुंच गई है, मेरे जीवन में कोई समस्या है, मेरे लिए ये सही समय नहीं है कि मैं ये सब सुनूं। मैं चाहती थी कि आज सुबह तुम मुझसे प्रेम करो, मेरे सिर थपथपाओ और मुझे बताओ कि मैं कितनी शानदार हूं। तुम हो, हम तुमसे प्रेम करते हैं और तुम कमाल के हो। तुम
हैंडसम हो, तुम खूबसूरत हो, तुम सुंदर हो, तुम अभिषिक्त हो, तुम अच्छे हो। और तुम्हें आत्मनियंत्रण की जरूरत है। ये आत्मनियंत्रण एक कमाल की स्वतंत्रता है। आप देखें कि मुझे इतनी खुशी है कि मैंने इन बहुत सी बातों से निपटा है और अब मैं ये जानती हूँ कि यदि मैं सब कुछ खाना चाहती हूँ, मैं इसे खाऊंगी, और यदि मैं ना खाऊं तो मुझे खाने की जरूरत नहीं है। मैं नियंत्रित नहीं की जाऊंगी एक कुकी द्वारा या पाई के एक टुकड़े द्वारा या एक सूप के बाउल से या नए ड्रेस खरीदने से, या इससे नहीं कि मेरे पति गोल्फ खेलने का फैसला करते हैं या नहीं। मैं उन अन्य चीजों द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती और आपको भी होने की जरूरत नहीं। आमीन। आपको स्वतंत्रता है स्वयं को नियंत्रित करने की, ये जानकर कि आपको अपने लिए सिर्फ परमेश्वर को जवाब देना है। जो अन्य लोग करते हैं, हम उससे बहुत ज्यादा खुद को नियंत्रित कर सकते हैं और कर देते हैं। आमीन। आप में से कितनों ने शुरुआत की हो? आपका दिन अच्छा बीत रहा है और आपके सामने कोई आता है, शायद आपके परिवार से कोई जिससे आप प्रेम करते हो, और भाई लगता है जैसे वो पलंग के गलत तरफ से उठाओ और वो खुश नहीं है, और एकदम अचानक वो खुश नहीं है और वो आपसे कुछ बातें कहते हो और आप खुश नहीं हैं, और एकदम अचानक आपका दिन बर्बाद हो जाता है क्योंकि उन्होंने फैसला किया था कि वो खुश नहीं होना चाहते थे। कभी आपके पास ऐसी परिस्थिति आई है? खैर देखें, हमें उस तरह जीने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई और कुछ भी करता हो, हम स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं यदि हम सचमुच चाहें तो। एक सबसे बड़ा एहसान जो डेव ने मुझ पर किया, जिसने मुझे पागल ही कर रखा था, पर मैं पहले कुछ सालों तक एक बहुत ही नाखुश इंसान थी जब हमारी शादी हुई थी, क्योंकि मेरे प्राण में बहुत जख्म थे जिससे निपटा नहीं गया था और उनका इलाज बाकी था। और आप देखिए, बहुत बार ये हमारे रहस्य हैं जो हमें बीमार करते हैं। ये सब बातें हैं हमारे अंदर जिससे हम निपट नहीं रहे और हम एक तरह से फेलिक्स की तरह व्यवहार करते हैं। नहीं, ये सही समय नहीं है। नहीं, मैं अभी तक इससे निपटने को तैयार नहीं हूँ, और इसलिए नाखुश लोग दूसरे लोगों को भी नाखुश करते हैं। यदि कोई मनुष्य नाखुश है तो वो नाखुश है, और स्वयं में नाखुश रहने के लिए वो चाहते हैं कि कोई और व्यक्ति भी नाखुश रहे। जब मैं चिंतित रहती तो मैं चाहती डेव भी चिंतित रहे। मैं नहीं चाहती कि वो बैठकर आराम से टीवी देखे। मैं बिल के बारे में चिंतित थी। मैं चाहती थी कि वो बाहर आए और मेरे साथ बैठे और बिलों की चिंता करे। यदि मैं नाखुश थी, मैं चाहती कि वो भी नाखुश हो। पर आप जानते हैं क्या, डेव कभी मुझे स्वयं को नाखुश नहीं करने देते थे। इससे मैं बस भड़क जाती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, वो अपने गुस्से का इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों को नियंत्रित करने के लिए। मैं अपने पिता के साथ इसी तरह के घर में पली बड़ी, और मैंने वो व्यवहार जारी रखा जब तक कि मैंने ये नहीं सीखा कि ये परमेश्वरीय है और ये वो नहीं था जो परमेश्वर चाहते थे। परमेश्वर हमें आत्मनियंत्रण इसलिए नहीं देते ताकि हम अन्य लोगों को आत्मनियंत्रित करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि अन्य लोगों को नियंत्रित करने का कोई फल नहीं मिलता? हाँ, आत्मनियंत्रण व्यवस्था नहीं है। यह आत्मा द्वारा नेतृत्व आपके जीवन की कार्य व्यवस्था, और आपको ये सब फैसले करने को मिलते हैं। किसी और को आने की जरूरत नहीं और आपको ये बताने की कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हम में से हर एक जिम्मेदार है पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने के लिए, और परमेश्वर के आत्मा को हर व्यक्ति की अगुवाई करने दे इसमें कि उसमें क्या करना चाहिए। मुझे पता नहीं, शायद आप हर दिन सूप के 4 बाउल पी सकें जिसमें दुनिया भर की क्रीम लगी हो और आपका वजन कभी ना बढ़े, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मुझे चुनना पड़ता है कि मैं ये न करूं। पर इसलिए क्योंकि मैं ये नहीं करती, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपका फैसला बदलूं। वो आदमी जिसमें कोई आत्मनियंत्रण ना हो, अंत में उसके पास कुछ नहीं रहता। वो व्यक्ति जिसमें कोई अनुशासन नहीं हो, कोई आत्मनियंत्रण ना हो, उसे कभी वो अंत में प्राप्त नहीं होता जो वो चाहता है। आत्मनियंत्रण दरअसल हमारा दोस्त है। ये असल में एक सबसे उत्तम वरदानों में से एक है जो परमेश्वर ने दिया है हमें, ये क्षमता जो हम कह सके हाँ उसके प्रति जिसके लिए हम सच में हाँ कहना चाहते हैं और ना जिसके लिए हमें ना कहना चाहिए। और मैंने कहा सच में, क्योंकि कई बार हम दो चीजें एक बार करते हैं। ये एक लड़ाई है आत्मा और शरीर के बीच। कई बार मैं उसे करना चाहता हूँ और मैं उसे नहीं करना चाहता, और तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हमारा शरीर कोई चीज़ चाहता हो जिसके लिए हमारा आत्मा कहता है नहीं, ये तुम्हारे लिए सबसे उत्तम चीज़ नहीं है, और सीखे कि आत्मा के साथ कैसे चलना है।
और जब हम सीख लेते हैं कि कैसे उस अगुवाई के पीछे चलना है और पवित्र आत्मा के पूर्व निर्देश में चलते हैं, तभी हम पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। कोई भी सच में स्वतंत्र नहीं होता यदि आप सोचते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ये करना चाहते हैं और आपको कभी नहीं मिलता अच्छा बुरा परिणाम। तो ये लीगलिज्म ही है। यह आत्मा द्वारा निर्देशित कार्य व्यवस्था है। आपके पूरे जुनून के लिए अनुशासन और आत्मनियंत्रण हमें वो व्यक्ति बनने में मदद करता है जो सचमुच हम बनना चाहते हैं। आमीन। आप में से कितने बेहतर महसूस करते हैं? ओके, खैर, आप में से कितने कसरत करना चाहेंगे हर रोज? आप में से कितने करते हैं? ओ भाई, मेरे पास ये करने के लिए समय नहीं है। हम ये किए जा रहे हैं। उन 10 कुंवारियों की ओर देखो जिनमें से 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। मत्ती 25:1 स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख ना समझ बिना पहले सोचे समझे और 5 समझदार थी, समझदार, बुद्धिमान और विवेकी। देखिए, उन्होंने पहले सोचा समझा नहीं। उन्होंने पहले से ये नहीं सोचा कि उनकी तैयारी का अभाव उनके लिए बाद में जीवन में क्या मायने रखेगा। वो मूर्ख थी। उन्होंने पहले से ये नहीं सोचा कि उनका ये चुनाव बाद में उनके लिए क्या साबित होगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं बस कुछ मूर्खता करते हुए किसी स्थायी शारीरिक जिंग के लिए, जो आपको बताना चाहूंगी कि हम भारी कीमत चुका रहे हैं एक नीच जीवन के लिए। नीच जीवन की ऊंची कीमत होती है। आमीन। पर यदि हम उच्च जीवन चुनते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बढ़िया रिश्ता रखते हैं और उनका फल हमारे जीवन में आएगा। तो जब हम अनुभव कर रहे होते हैं आत्मा और शरीर के बीच की उस लड़ाई को, और हम ये करना चाहते हैं और हम वो करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, पर अंदर है नहीं 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 नहीं, 1 मिनट, नहीं 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 नहीं, रुक जाए और सोचिए। पहले से ही ये सोचे कि मैं यदि ये करता हूं तो बाद में ये मेरे लिए क्या करेगा। खैर, बेशक शैतान हमेशा परीक्षा लाता है। आप उससे गुजर सकते हैं या इससे एक बार। भाई, एक बहुत बड़ा झूठ है कि नहीं? आप जानते हैं, यही झूठ शैतान ने यीशु से कहा जब उन्होंने 40 दिन तक उपवास रखा था और वहां बाहर थे निर्जन प्रदेश में और शत्रु उन्हें ललचा रहा था। लूका अध्याय 4 में, यदि तुम मुझे दंड मत करे और एक बार मेरी भक्ति करे तो बस एक बार तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। पर ये बस 1 बार 2 बार में बदल जाता है, 3 बार और 4 बार और इस तरह और उस तरह। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, आप उसे बदल सकते हैं जो आपके जीवन में चल रहा है, और इससे आप अपने भविष्य पर जबरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। आपका यहाँ आना आपके भविष्य पर जबरदस्त प्रभाव डाल सकता है। यदि आप उन कुछ बातों को सोचने लगे जिनको करने या ना करने का आपको निर्णय करने की जरूरत है। और मुझे पता नहीं कि आज मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। शायद आज आप यहाँ हैं, आप शायद टीवी पर देख रहे हैं, पर मुझे अपने आत्मा में अभी भी अनुभूति हो रही है कि आज यहाँ कुछ लोग हैं, आप कुछ सचमुच बुरे फैसले लेने के कगार पर है, बस अपने शरीर के जुनून के कारण ही। एक परीक्षा जो आपकी ओर आ रही है, और मेरा मानना है कि परमेश्वर आज आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ये मत करो। सोचो सोचो सोचो, ये आपके भविष्य के लिए क्या मायने रखेगा। मुझे याद है, मैं एक मसीह बुक स्टोर में थी और वहां एक ब्रेकवर्ड जैसी चीज पड़ी थी जिस पर एक खांचा था। वो पैसा जमा कर रहे थे भूखे बच्चों के लिए। और पहले मैंने ये सोचा, बस यही फर्क है शरीर और आत्मा में। पहले तो मैंने सोचा कि मैं वो चेंज इसमें डाल दूंगी जो मुझे यहाँ मिलेगा, और फिर दूसरा विचार जो मुझ में आया वो ये था, खैर मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, मैं हर समय चर्च में देती रहती हूँ। और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं, पर तुम दे सकती हो। अब देखिए, असल में यही बात है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें करने की ज़रूरत नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, और हम उन्हें कर सकते हैं। पर जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए ये कहीं बेहतर जीवन उत्पन्न करेगा। यहाँ इस संसार में बहुत सी बातें हैं जो हमें करने की ज़रूरत नहीं स्वर्ग जाने के लिए, पर कुछ बातें हैं जो करना मैं चुनूंगी ताकि मैं प्रतिज्ञा के प्रदेश में रह सकूं जिसकी परमेश्वर अपने वचन में बात कर रहे हैं।
क्या आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं? आप इसे कितने बेहतर जीवन चाहते हैं? अब आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं, मैं ये दोबारा कहूंगी, आप कुछ चुनाव कर सकते हैं। चलो भैया, उससे थोड़ा बेहतर है कि मैंने सोचा शायद वो हो। आप आज चुनाव कर सकते हैं और फिर बेशक जब आप एक अच्छा चुनाव करते हैं, फिर अगली बात है कि आप इस पर कायम रहेंगे, है कि नहीं? बहुत आसान होता है संडे को डिनर के बाद डाइट पर चले जाना। अगली बात है इस पर डटे रहना बुधवार तक जब आपको भूख लगती है। बहुत आसान है कसरत का मन बना लेना। मेरा मतलब है हम इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, हम जिम में शामिल हो जाते हैं। एक जिम के मालिक ने मुझसे कहा कि 60% लोग जो हर महीने फीस देते हैं वो कभी आते ही नहीं। तो फिर वो फीस क्यों देते हैं? क्योंकि वो यही सोचते रहते हैं कि मैं अगले महीने जाऊंगा, मैं अगली बार जाऊंगा। 60% लोग ये करते हैं। अच्छी मंशा आज्ञा मानना नहीं, आत्मनियंत्रण आपका दोस्त है। सब ये कहे आत्मनियंत्रण मेरा दोस्त है, और फिर जब कभी आत्मनियंत्रण के बारे में बात करता है तो आह मत भरिए। यदि आप किसी संदेश के लिए तालियां और उत्साह बढ़ाने वाले हैं, और फिर यदि आप किसी जगह पर हैं और कोई कहता है आज रात हम आत्मनियंत्रण के बारे में बात करने वाले, आप तालियां बजाते, चिल्लाते और उत्साह बढ़ाते हैं जैसे ये आपके जीवन का सबसे बेहतरीन संदेश हो। आप कहते हैं भाई मुझे वो संदेश बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरी मदद करता है, मुझे वो व्यक्ति बनने में मदद करेगा जो परमेश्वर चाहते हैं मैं बनूं। खैर, आत्मा का फल हम में आता है बीज के रूप में ताकि हम सब में आत्मनियंत्रण हो। इसे माने या ना माने, आप में जुनून होता है। मुझे स्वयं को सारा समय ये याद दिलाना पड़ता है आत्मा का फल। गलातियों 5:22, हे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, यहाँ तक कि गुस्सा, अभिकृपा, भलाई, विश्वास, अच्छाई, उदारता और विनम्रता, आत्मनियंत्रण और संयम, और वो सब जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में है पवित्र आत्मा का फल प्रकट करेंगे। गलातियों 5:25 में लिखा है, यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। यदि पवित्र आत्मा द्वारा हम परमेश्वर में अपना जीवन जीते हैं तो चलो आगे बढ़े। इसी पर चलते हुए हमारा व्यवहार को पवित्र आत्मा नियंत्रित करे। अब मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहूंगी इसके बारे में, ये कि पवित्र आत्मा चाहती है कि हम नियंत्रण करना सीखे। बात यह है कि शैतान जबरन अपना नियंत्रण हम पर ला देगा। परमेश्वर हमें न्योता देते हैं। पवित्र आत्मा आज कह रहा है, मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा होशियार हूं जॉयस, मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा जानता हूं। यदि तुम मेरे पीछे आओगी तो तुम सही स्थान पर पहुंचोगी। यदि तुम शरीर के पीछे चलोगी तो तुम्हें अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा। पवित्र आत्मा जबरन अपना नियंत्रण आप पर नहीं लाता, पर वो चाहता है आप में से हर कोई जो आज यहाँ उपस्थित है वो कहे, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा मार्गदर्शन करो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी अगुवाई करो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दिखाओ कि आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। मैं आपके नेतृत्व में करना चाहता हूं। मुझे अनुग्रह हो तो वो करने के लिए जो आप चाहते हैं कि मैं करूं। हम हर समय चुनाव करते हैं और उन चुनावों में से एक या तो परमेश्वर के निकट ले जाती है या उससे दूर ले जाती है। हर चुनाव जो हम करते हैं, आज यहाँ आने का चुनाव, ये आपको परमेश्वर के साथ हमारे चलने में और निकट ले जाता है। उन्होंने मुझे बताया कि कोई महिला यहाँ अकेली हवाई जहाज में आई है अलास्का से, बस इस कॉन्फ्रेंस में आमीन आने के लिए। ये सब चीज़ें मैं सुनकर चौंक जाती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मुझे देखने आई कि मैं कैसे लगती हूँ। परमेश्वर ने ये उसके हृदय में डाला। मुझे यकीन है कि वो यहाँ है और मुझे यकीन है कि उसने 15 अन्य कारण सोचे होंगे। खैर, मैं अकेली नहीं जाना चाहती और मैं किसी और को नहीं जानती और ये बहुत महंगा रहेगा और ब्ला 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 ब्ला। यदि हम सब बहाने एक और रख दे जो हम सोच रहे हैं कि हम वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर हमसे करने को कह रहे हैं, और बस पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शन करने दे, हम हमेशा सही समय पर सही जगह ही पहुंचेंगे। पर ये सब चुनावों के बारे में है। चुनाव चुनाव चुनाव। मुझे बहुत पसंद है इफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए उनका हस्तशिल्प हुए हैं और मसीह यीशु आप में उत्पन्न हुआ है। मैं उन भले कामों के लिए सृजे गए और पहले से ही इसकी योजना बनाई हुई है
जिन्हें परमेश्वर उस मार्ग को लेना जो उन्होंने पहले से ही हमारे लिए तैयार किया है, ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया, वो अच्छा जीवन जीना जो उन्होंने पहले से ही हमारे लिए तैयार कर रखा है। तो देखिए ये सारा कितना उलझा हुआ है। यीशु ने कहा मैं मर गया और मुझे तुम्हारे लिए एक बढ़िया जीवन दिया है। आप में से हर एक के लिए आप 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 यीशु मरे और उन्होंने पहले से ही तय किया और तैयार किया एक सुंदर जीवन हम सब के लिए। वो कहते हैं उन्होंने मार्ग तैयार कर लिया है। अब हमें यही करना है कि हम इस पर चलें। और हर कदम जो हम उठाते हैं वो उस निर्णय के बराबर होता है जो हम लेते हैं। आपका यहाँ आने का निर्णय हमारे जीवन में बहुत अच्छा फल उत्पन्न करेगा। आपका निर्णय किसी को क्षमा करने का, जिसने आपको ठेस पहुंचाई है, अच्छा फल उत्पन्न करेगा। आपका ये निर्णय कि जो कुछ आप कमाते हैं उसमें से थोड़ा बचाना आपको अच्छा फल देगा जब आप बूढ़े हो जाते हैं, और फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आपकी देखभाल कैसे होगी। आपका निर्णय नियमित रूप से दान देने का आपके जीवन में बहुत से लाभ उत्पन्न कराएगा, क्योंकि बाइबल में शुरू से अंत तक ये सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वरीय सिद्धांत है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। ये निर्णय एक मील आगे जाने का, एक निर्णय समय पर काम करने का, ज्यादा मेहनत करने का जब आप वहां हो, यही लोगों को उन्नति देता है। चलिए भी फेलिक्स की तरह व्यवहार ना करें। निर्णय, आमीन, निर्णय, चौड़ा रास्ता, आमीन, और सकरा रास्ता। क्या आपको मत्ती 7:13 और 14 में वो शास्त्र वचन पसंद नहीं है? चलो उनकी ओर देखते हैं। मत्ती 7:13-14 उन्होंने कहा वहां एक चौड़ा रास्ता है और एक तंग रास्ता। आप किस पर चलना चाहेंगे? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। आप शायद चौड़े रास्ते पर अकेलेपन के शिकार ना हो, पर इस पर होंगे, क्योंकि सकेत है, वो दबाव द्वारा सकरा हुआ है, वो फाटक और कठिन है। वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बहुत साल पहले जब मैंने ये शास्त्र वचन पढ़ा, मैंने एक बार प्रभु से कहा, मैंने कहा जैसे मुझे लगता है जैसा सारा समय मेरा रास्ता तंग और तंग होता जा रहा है। दूसरे शब्दों में मुझे ऐसा लगता है कि हर बार जब मैं मुड़ती हूं तो वहां कुछ और होता है। परमेश्वर मुझे ये बता रहे थे कि अब मुझे और नहीं करना चाहिए। जानते हैं, आप यहाँ शुरुआत करते हैं यीशु मसीहों की तरह। मेरा मतलब है हमारे जीवन पर इतना बोझ सा है उन चीज़ों का जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, पर हमें ये पता भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमसे एक एक चीज़ करके निपटते, एक एक करके। और मुझे उसके बारे में ये बहुत पसंद है, वो कभी हमें ओवरलोड नहीं करते, एक एक करके निपटते हैं, एक एक करके वो हमें एक एक करके चीज़ें दिखाते हैं। और आपको इसी बात की चिंता करनी होगी कि इस समय परमेश्वर आपसे किस बात के लिए निपट रहे हैं। आपको ज़्यादा चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। मेरा मतलब है मैं चाहती हूँ कि आप आज उसे चुने जो मैं कह रही हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती कि हर कोई घर जाए और जो मैं कह रही हूँ उस पर बातें करने लगे। आपको इसे प्रार्थना में ले जाना होगा और कहना होगा, अब प्रभु आप कहाँ से चाहते हैं कि मैं शुरू करूँ? मुझे इसे स्टार्टिंग पॉइंट दिखाइए। वो क्या है जो आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं, और मैं उसके लिए आपका सहयोग करना चाहती हूँ, एक एक कदम करके, एक एक चीज़ करके। तो आप उस मार्ग पर थोड़ा और बढ़ते हो और एकदम अचानक से रास्ता तंग हो जाता है। और फिर आप जाना चाहेंगे परमेश्वर के साथ। तो अब आप यहाँ आए और आप एकदम अचानक, पता है, यहाँ पीछे आपको शायद वो रवैया छोड़ना होगा और फिर यहाँ कहीं इस जगह ओके अब समय आ गया है तुम्हारे अतीत से निपटने का। और फिर यहाँ यह है, ओ कि जॉयस अब तुम जानती हो दयनीय और सामर्थ्य नहीं हो सकती, समय आ गया है वो आत्मदया छोड़ने का। चलो अभी कोई समझ रहा है मुझे? चुनाव, सभी चुनाव हैं। अब क्या मैं अपने पूरे जीवन भर अपने लिए अफसोस महसूस करती रहूं और फिर भी मैं स्वर्ग जा सकूं? मेरे ख्याल से मैं जा सकती हूं, क्योंकि मेरा उद्धार उस पर आधारित नहीं है। पर मैं स्वयं के लिए अफसोस क्यों करूं? पर यदि मैं वो करती रही जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि मुझे नहीं करना है, तब मैं वो सामर्थ्यपूर्ण जीवन कभी भी नहीं पा सकती जो वो मुझे देना चाहते हैं।
मुझे बस समझ नहीं आता प्रभु। बहुत सी बातें हैं जो लगता है आप मुझे करने नहीं देते, जबकि मैं चाहता हूं मैं वो करूं। चलो भी, क्या कभी आपकी परमेश्वर के साथ ऐसी बात हुई है? आप मुझ पर इतनी सख्ती क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, वो ऐसी फिल्में देखते हैं, वो यही करते हैं, वो करते हैं। यदि मैं वो करती हूँ तो आप मुझ पर भड़क जाते हैं। और आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? देखिए जॉयस, तुमने मुझसे बहुत ज्यादा मांगा है, क्या तुम्हें ये चाहिए? तो बेहतर मैं आपको ईमानदारी से कहूं और आपको बताऊं, वो व्यक्ति जो सब चाहता है, जो आपको देने के लिए यीशु मरे, आपका मार्ग और भी सकरा होगा कुछ उन लोगों से जिन्हें आप जानते। एक बार फिर हम किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं सिवाय खुद के। आमीन। किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं सिवाय खुद के। आपने शायद मुझे ये कहते हुए सुना है, पर मुझे लगता है जैसे मैं नहीं जानती परमेश्वर के साथ अपने 25 साल के चलन को, मुझे बस लगा कि परमेश्वर मुझसे निपट रहे हैं किसी बात के लिए लगातार। आप बहुत खुश है ना? और मैं आपको ये बता दूं कि अब बातें मेरे लिए आसान हैं और वो और आसान होंगी, पर जितना देर तक आप परमेश्वर के साथ चलते हैं उतना ही ज्यादा आप जानने लगते हैं कि उनके साथ चलना नीरी बेवकूफ़ी है। इससे कोई भला नहीं होगा, क्योंकि अंत में उनकी ही मर्जी चलेगी और आप जहां हैं वहीं अटके रहेंगे। ये बस इतना सीधा सा है। पर बेशक मैं एकमात्र वो व्यक्ति नहीं बनना चाहती थी जिससे परमेश्वर निपट रहे थे, क्योंकि मैंने देखी वो समस्या। चलो भी, मेरा मतलब है मैंने उनकी समस्या देखी और मैं उनकी मदद करना चाहती थी उनकी समस्या को ठीक करने में। और मैं चाहती थी परमेश्वर उनसे निपटे, उनकी समस्या के बारे में। चलो भी, आप जानते हैं असल में मैं क्या बात कर रही हूँ। और भाई, मेरे लिए ये कितना कठिन था जब परमेश्वर मुझसे ही निपटते रहते और उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे। और मुझे याद है मैं देव के पास गई और मैंने कहा, मैं बस सोच रही थी क्या परमेश्वर किसी बात के बारे में तुमसे निपट रहे थे? क्योंकि मैं खासकर चाहती थी कि परमेश्वर देव से निपटे। मैं चाहती थी कि देव मुझसे और अच्छे से पेश आए और इतना गोल्फ ना खेले। पता है, वो सब चीजें जो हमें पसंद नहीं थी। हम हमेशा चाहते हैं कि बाकी सब लोग उसे छोड़ दे जो हमें पसंद नहीं। आमीन। यदि मुझे वो पसंद नहीं, तब तुम्हें उसे छोड़ना होगा। मुझे अभी भी याद है कि उस समय मैं घर में किस जगह पर थी। हम समर लेक में रह रहे थे। मैं सीढ़ियों पर थी और तुम वहां से गुजरो और मैंने कहा, मैं बस सोचती हूँ कि क्या परमेश्वर किसी बात के लिए तुमसे निपट रहे हैं, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि उसे जरूरत थी। मुझे याद है उसके चेहरे पर इस तरह की एक ब्लैंक लुक आ गई। उसने कहा, खैर मैं ऐसा नहीं सोचता। और इस बात ने मुझे क्रोधित कर दिया। अब देखिए कि अब मैं ये समझती हूँ और आज आप ये समझ ले, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप किसी और के बारे में चिंता करें। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप किसी बात की चिंता करें कि वो किसी के साथ क्या चाहते हैं, क्योंकि जब ये सब का निपटना होगा तो आपको उनके लिए जवाबदेह नहीं होगा। ओह, ये बहुत अच्छा है। आत्मनियंत्रण। 2 पत्रस अध्याय 1 वचन 3 से 7 तक। ये एक प्रक्रिया है ना? मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगी, मेरे ख्याल से परमेश्वर इसकी परवाह भी नहीं करते कि हम यहां पहुंचे हैं। वो बस चाहते हैं कि हम बस आगे बढ़ते चले जाए। हम कभी पहुंचेंगे ही नहीं जब तक हम शारीरिक देह में हैं। पौलुस ने कहा, मैं वहां पहुंचा नहीं, पर मैं एक बात करता हूं, मैं लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हूं और मुझे नाज है आप पर कि आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे आप घर पर बैठे हो और आप शुरू से अंत तक प्रोग्राम देखते हैं, मुझे आप पर नाज है कि तुमने इसे बंद नहीं किया, क्योंकि मैं आत्मनियंत्रण पर बात कर रही हूं। आप घर पर मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको बस यही करना होगा। हो सकता है आप मुझे अगले चैनल पर भी पाएं। 2 पत्रस 1:3, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सभी जरूरतें लगी हुई हैं और पूरी की गई हैं। सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है,
हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है, ये समझ लें। उनकी प्रतिज्ञाएं, उनकी सामर्थ्य ने, उनकी प्रतिज्ञाओं ने हमारे लिए वो सब उपलब्ध कराया है जो जरूरी है एक शानदार जीवन जीने के लिए। और यह हमें प्राप्त होता है उनको निजी रूप से जानने से। आप जो परमेश्वर चाहते हैं कि आपको मिले वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपके दादी के विश्वास के आधार पर आप ये नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आपके पास वो पास्टर है जो सचमुच परमेश्वर को जानता है। ये आना चाहिए। उनकी पूरी निजी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप जानते हैं इसमें कितना समय लगता है। हमें किसने बुलाया है, किस लिए, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। पता है, महिमा परमेश्वर की सबसे बड़ी सर्वोत्तमता में से एक प्रकटीकरण है। हम सब परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखना चाहते हैं। हम उनकी सर्वोत्तमता देखना चाहते हैं और वो हमें अपनी सर्वोत्तमता दिखाना चाहते हैं। पर इसका आज दुनिया में कितना अभाव है, कितना। मैं एक परिस्थिति से निपट रही थी और ये सारा समय संसार में चलता रहता, और ये इतना अधिक कठिन है जो 50 साल पहले भी नहीं था। आप जानते हैं, 50 साल पहले, मेरा मतलब है अधिकांश लोग, यहाँ तक कि वो लोग जो मसीही नहीं थे, अक्सर अपना वचन निभाते। मेरा मतलब कुछ ऐसा था कि बस लोग ये करते थे, ये सम्मानित बात थी करने को। आप अपना वचन निभाते, और लोग जिनके कारोबार थे, मेरा मतलब है कि वो अच्छा काम करते क्योंकि वो दोबारा कारोबार पाना चाहते थे। और यदि उनकी कोई अपॉइंटमेंट होती तो वो ठीक समय पर आते जब उन्हें आने की जरूरत होती, क्योंकि वो चाहते थे कि आप उन्हें दोबारा चुने। पर आज लगता है कि लोग ये सोचते ही नहीं कि उन्हें आपका कारोबार हासिल करने की जरूरत है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वो आप पर एहसान कर रहे हो वहां खड़े रहकर। जब आप स्टोर के अंदर आते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सचमुच में ऐसी परिस्थिति से जूझ रही थी एक फर्नीचर स्टोर पर, जहां कहीं बहुत सालों से मैंने काफी पैसा खर्चा है। और खासकर एक स्टोर, जब आप वहां से फर्नीचर खरीदते हैं तो आपके लिए एक डेकोरेटर उपलब्ध कराते थे जो आपकी मदद करता था सब फर्नीचर को सही जगह पर रखने के लिए। और पता है, ये सब काम करना वगैरह वगैरह वगैरह। और इसी प्रक्रिया में वो कुछ और चीज़ों को सुझाव देती जो मैं शायद सोचा भी नहीं करती, और अंत में मैं थोड़ा और पैसा खर्च कर देती। और मुझे यकीन है कि ये उनके प्लान का हिस्सा होता, पर ये मेरे लिए काम करता। और अवश्य ही उसके आइडियाज़ अच्छे होते। कुछ चीज़ें जो मैं सोचती हाँ ये बेहतर होगा। तो लंबी कहानी को निपटाते हैं, मुझे वहाँ से जाना पड़ा। मैं शहर से बाहर जा रही थी और वो मुझे ईमेल से जानकारी देने वाले थे, वो बाकी की जानकारी जो मुझे चाहिए थी। खैर, 1 महीना गुजर गया था और मैंने उसे टेक्स्ट भेजा कि मुझे जानकारी नहीं मिली है। हर बार वो वापस आती, वो मैं बुधवार तक तुम्हें भेज दूंगी और क्षमा करना, आज दोपहर में तुम्हें ये भेज दूंगी। वो मुझे सचमुच बहुत अफसोस है, एक इमरजेंसी आ गई थी। मैं सोच रही थी तुम्हें, तो इमरजेंसी आ गई। और अंत में मैंने सोचा कि मैं इस गड़बड़ में नहीं पड़ूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। बहुत हताशाजनक है जब लोग आपका समय बर्बाद करते हैं, और मुझे पता है कि आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं। ये बहुत हताशा उत्पन्न करता है जब लोग आपका समय बर्बाद करते हैं, जो वो स्वयं चुनाव नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। और आज मेरा ये व्यक्तिगत प्रोत्साहन है सबके लिए, और मैं खुद को भी ये बात याद दिलवा रही हूँ। यदि हम स्वयं को मसीही कहलवाने वाले हैं और अपने कार पर बम्पर स्टिकर लगाने वाले हैं, और हम अपने गलों में क्रूस लटकाने वाले हैं, और बड़ी बड़ी बाइबलें लेकर कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हैं, कम से कम ये करने की कोशिश कर सकते हैं जो हम कहते हैं कि हम करेंगे। मेरा मतलब ये सबसे प्रारंभ की जगह होगी जहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। वो ये कि हम अपना वचन निभाएं। और आप जानते हैं कि मेरा मुंह अभी भी मुसीबतों में ला देता है। मैं कहती हूँ कि मैं कुछ करने वाली हूँ और बाद में मैं कुछ सोचती हूँ, मैंने ये क्यों कहा कि मैं वो करने वाली हूँ। मैं ये नहीं करना चाहती, पर मैं वचनबद्ध हूँ अपना वचन निभाने के लिए, इसलिए मैं ये करूँगी। चाहे मैं ये ना भी करना चाहूँ, पर शायद अगली बार मैं सीख लूँगी कि थोड़ा और ज़्यादा सोचूँ इससे पहले कि मैं अपना मुँह खोलूँ और कहूँ कि मैं ये करूँगी। मेरा मतलब ये छोटी छोटी बातें, हाँ कि मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, मैं लंच पर जाऊँगी। आधा समय तो हम किसी से पीछा छुड़ाते हैं। ओ, मैं वापस तुम्हें फोन करूंगी आज दोपहर। हमें वो करने की जरूरत है जो हम कहते हैं कि हम करने वाले हैं। यदि हम छोटी छोटी बातों में वफादार नहीं, हमें बड़ी बातों में वफादार कैसे होना होगा।
छोटी छोटी बातें। आमीन। मैं आपसे क्या कहूं? आमीन। मैं इसे नहीं छोड़ सकती है। कुरिन्थियों 6:12। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की ही नहीं जिनकी अनुमति हो और कानूनन हो। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न हुआ। क्या ये शानदार शास्त्र वचन नहीं है? तो आज जो मैं आपको बता रही हूं, ये रहा उसका निचोड़। आप जो करना चाहे आप कर सकते हैं, पर हम जो चुनाव करते हैं वो अपने साथ लाता है किसी किस्म का परिणाम। और जो अच्छा बीज जो हम बोते हैं, शायद हम उसकी फसल उगते ना देखें इस मार्ग पर चलते चलते, पर आपको ये जानने की संतुष्टि मिलेगी कि आपने ये किया जिसमें आपका विश्वास था, जो आपको करना चाहिए था। इससे बदतर कुछ नहीं कि आप जाने कि परमेश्वर आपसे ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आप निर्णय करते हैं कि आप वो करेंगे और आप फिर अंदर ही अंदर दुखी होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। मुझे नफरत है इससे। मैं अपने अंदर इस भावना से नफरत करती हूँ और मैं इससे नफरत करती हूँ क्योंकि बुरा है कि मैंने इसके लिए पूरा प्रयत्न किया और मैंने वो करने की कोशिश की जिस पर मैं विश्वास करती थी, जो परमेश्वर चाहते थे कि मैं करूं। और उन्होंने कहा सच्ची स्वतंत्रता वो नहीं है कि आप जो चाहे करें। आमीन। किसी भी समय आप जो करना चाहें वो करें। ये ऐसी स्वतंत्रता ना होना ही बेहतर हो, यदि हमें पता हो कि अंत में जाकर ये बेहतर ना होगी। चले भी सब लोग परमेश्वर के लिए भरपूर तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, पर प्रेम, सामर्थ और स्थिर मन की, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का आत्मा। सब लोग यहाँ पर खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं मुझ में आत्मनियंत्रण है। मैं हर दिन अच्छे चुनाव करता हूँ पूरा दिन, चाहे इस समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं बाद में इसका लाभ पाना अवश्य ही पसंद करूंगा। हे पिता, मैं यहाँ सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, जिसमें मैं भी हूँ, कि हम में से हर एक को कुछ न कुछ मिला है। आज जो बात आपने मुझसे की है, और हमें से हर एक को कम से कम एक क्षेत्र होगा जिसे हम आगे ला सकते हैं आपके सामने, जहां हम सुधर सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं। इसलिए नहीं कि हमें ये करना ही है, पर इसलिए कि हमें ये करना चाहिए। आप पहले से ही हमसे प्रेम करते हैं। हम अपना प्रेम नहीं कमा सकते, हम अपना अनुग्रह नहीं कमा सकते, पर हम वो सब करना चाहते हैं जो हम कर सकते हैं आपको महिमा देने के लिए, और हम अपने सभी कामों द्वारा आपको प्रसन्न करना चाहते हैं यीशु के नाम पर। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि आप आत्मनियंत्रण में काम करने वाले हैं तो इसका मतलब यह है कि आप वो सारी चीजें नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं, पर असल में आत्मनियंत्रण आपको वो व्यक्ति बनने में मदद करता है जो आप सचमुच बनना चाहते हैं। तो असल में ये एक दास्तान नहीं है, ये एक जबरदस्त स्वतंत्रता है। और आप जानते हैं क्या, आप में पहले से ही आत्मनियंत्रण की आत्मा है, और ये बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगा जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे यदि आप इसे सही तरीके से करेंगे। आपका दिन बढ़िया रहे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।